स्वागत करता हूं। और आपको चूंकि ये मध्य प्रदेश से और उसके बाजू में संतरा की खेती बहुत ज्यादा होती है। आपके इधर हरियाणा में बॉर्डर पे भी बहुत ज्यादा होती है, किन्नू बोलते उधर, बराबर है। वो उन्होंने क्या किया है, वो मौसम्बी और कुछ हाइब्रिड का एक कॉम्बिनेशन किया है, ये हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो उसको उन्होंने किन्नू बनाया। तो वो एक है, और भी नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, ये सभी के सभी जो फल है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है स्थिति वैदिक में। आर यू एक्साइटेड? ओके। तो जो जिनकी आवाज आनी चाहिए वो दब जाते हैं बीच में। ठीक है। संतरा बगीचे में आने वाली समस्या और उनका समाधान आज हम सीखने वाले। तो आगे चलते हैं हम। किसानों को संतरा बगीचे में आने वाली समस्याएं कौन सी है? एक मोटे तौर पर कुछ समस्याएं का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहली है, बगीचे में फूटान नहीं आता। अभी फूटान का मतलब आप क्या समझते हैं? ब्रांचेस नहीं आती, लेकिन उनके इधर ऐसा नहीं है। ब्रांच के साथ में वो जो फल आता है, कली आती है ना, जो संतरे की कली निकलती है, वो कली अगर निकली तो बोले फूट आ गई, और कली नहीं निकली तो बोलते फूट नहीं आई। तो उनको वो ब्रांचेस से कुछ लेना देना नहीं है। वो प्योर वॉचमैन है। आप बोलेंगे ये कैसे बोल रहे सर आप? मैं सही बोल रहा हूं। मैं देखिए, किसी भी पौधे में जो हमने उस दिन सीखा, फैक्ट्री क्या है? पत्ते है, और गोडाउन कौन है? फल है। तो हम किसान जब भी जाते गोडाउन देखते, उसने देखना क्या चाहिए? फैक्ट्री देखना चाहिए। अरे फैक्ट्री चल रही है कि नहीं, मशीनरी है कि नहीं, वो मशीनरी काम करती है कि नहीं, वो क्या देखते हैं? गोडाउन। गोडाउन जाके देखेगा तो वो कौन रहता है? वॉचमैन हो गया ना। इसलिए किसानों को वॉचमैन जितने पैसे मिलते हैं, साल भर मेहनत करो, रक्षा करो, फिर भी अरे जो आया ना फूट, वो भी गिर जाते हैं। वॉचमैन के रहते सामान चोरी हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ वॉचमैन ही चोरी करवाता है, गलत दवा। दूसरा जो है, पत्तियां पीली पड़ना। पत्तियां पीली पड़ना मतलब फैक्ट्री का जो मशीनरी है वो जल जाना, खराब हो जाना। अरे कौन से तुम यार ऐसे बिजनेसमैन हो, आपकी ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि आपको पता नहीं चलता आपकी मशीनरी जल क्यों रही है? बगीचा को टहनी पे, मतलब जो काली पे जाना बोलते हैं ना, सल निकलना। आपके इधर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? उसका जो सूख जाता है, छाल निकलती है, उसकी जब ब्रांचेस सूख जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? टैंकर बोलते हैं। टैंकर बोलते हैं। हाँ, विल्टिपी, वही विल्टिपी बोलते हैं। वो सही वर्ड है। टैंकर है, विल्ट है, वो सही वर्ड है। वो सल जो बोलते हैं वो थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया वहां पे। फिर साइज न होना, ये तो कॉमन है। फलों का गिरना, फ्रूट्स ड्रॉप हो जाते हैं ना, ये एक समस्या है। मुझे बात बताइए, आपके एप्पल में हिमाचल प्रदेश में ये सब नहीं होता है? होता है। मतलब फल नहीं निकलते, कलियां निकलती नहीं है, बांझ हो रहे जाता है। एक सीजन में कुछ नहीं आता है, कुछ पौधों को कुछ भी नहीं आता। अनार में आता है, अनार में प्रॉब्लम आता है। बगीचा फैल जाता है, काट के फेंक रहे हैं। एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। मतलब ये बात खाली सिर्फ संतरा की नहीं हो रही, वो हमको सिखाया गया, अरे संतरा के बारे में बोलो, अरे नहीं अनार के बारे में बोलो, नहीं एप्पल के बारे में, नहीं सर हमारे इधर तो वो सब कुछ नहीं होता, फिर हमारे इधर सिर्फ सीताफल होता है, अरे सर हमारे इधर सिर्फ ड्रैगन होता है। अरे बात किसकी भी करो, चाइनीज की करो, ऑस्ट्रेलियन की करो, या जर्मन की करो, या इंडियन की करो, खून ही बनेगा उसका। कटेगा तो खून ही जाएगा, पैरालिसिस जाएगा तो लूला हो जाएगा। कैसे होता है? अमेरिका में पैरालिसिस गया तो उड़ने लगता है, ऐसे मुझे। तो वैदिक के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो हर पौधा सेम है। तो ये सब प्रॉब्लम उसमें आती है। पत्तियां पीली पड़ना अनार में आती है, एप्पल में आती है, संतरा में आती है। आपकी इधर और कुछ फल है? मैंगो में भी आता है। क्या? मैंगो में भी आती है। मैंगो भी उसका फूल आता है और गिर जाता है, कभी कभी फूल आता ही नहीं है, 2 साल में एक बार आता है। बगीचा जो मुझे उसकी जो ब्रांचेस होती हैं
वो सूख जाती है। तो वो सूखने का प्रॉब्लम अनार में भी है, एक टहनी सूख जाती है। हाँ, एक साइड से कैंकर बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं, बराबर है, डायबैक बोलते हैं। तो बीमारियों के नाम अलग है, रिजल्ट एक ही, समस्या उसकी जड़ एक ही है। और हमारे वैदिक में सबसे खास बात क्या मालूम है? सवाल अनेक, जवाब एक, प्रोडक्ट एक, काम अनेक। लेकिन वो केमिकल में ऐसा नहीं रहता। केमिकल में हर ऑर्गन के लिए अलग चीज होती है, बराबर है? नाक के लिए अलग डॉक्टर, दांत के लिए अलग डॉक्टर, हाँ, सिर के लिए अलग, टांग के लिए अभी बहुत हो गया। अभी पुराने जो वैद्य रहते थे वो सबका इलाज करते थे और उनको पता भी चलता था ये बॉडी का इलाज करना है। ये आज वाले क्या होता है, एक ऑर्गन का इलाज करते हैं। यहाँ पे साइज न होना ये सबका कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। ये यहाँ भी अभी साइज कम हो गई। नई जनरेशन को देखो, हमारे इधर संभाजी राजे थे, शिवाजी राजे जी छत्रपति जो थे, उनके जो सुपुत्र थे बहुत शूर थे संभाजी राजे। तो 65 किलो की तलवार लेके लड़ते थे। हमारे युवाओं का वजन 65 नहीं है। तो ये हम उनको दोष नहीं दे सकते, ये खाना ही मिट्टी वैसे हो गई है। तो यहाँ पे जो साइज नहीं होता वो उसी वजह से नहीं हो रहा है कि हमारे मिट्टी की जो पोषण क्षमता थी वो ही क्या हो गई है, और फलों का गिरना मतलब आपको पता है, मैंने कल कुछ पढ़ा था, जो छोटा बच्चा है ना अभी जन्मे, उसको आंख के कैंसर हो रहे हैं। किसके? तो जन्म लेते ही उसकी आंख निकालनी पड़ी। क्या जिंदगी, क्या ऐसी जिंदगी का क्या मायना हुआ? जन्म लेते ही कैंसर, मतलब माँ के खून से उसको कैंसर की कोशिकाएं मिल रही है। तो ये बहुत डेंजरस बात हो रही है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो फल गिरना ही है ना, वो फल ही है ना, जो आदमी का फल ही है ना, वो अगर जन्म लेते ही गिर रहा है, पेट के अंदर ही मर रहा है, तो हम पौधों की क्यों बात कर रहे हैं? हमें अपनी भी सोचनी चाहिए, ठीक है? संतरी की विशेषताएं कुछ हम बात करेंगे। वो एसिडिक है, बराबर है। जो अनार है वो कैसे है सर? अल्कलाइन है। और अपना अंगूर है वो कैसे है? वो भी एसिडिक ही है। सूखे क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? सूखे क्षेत्र में। फिर उसको मौसम कैसा लगता है? सूखा। इसलिए जिस जगह पे सूखा गिरता है, बारिश में ही पानी बहुत होता है, ऐसी जगहों में ये बगीचे बहुत अच्छे आते हैं जिसकी जमीन अच्छी है। प्राकृतिक रूप से संतरे के फल में एसिडिक आम्लधर्मीय जो गुण है वो होने के कारण वो शोषण करता है। क्या करता है? वो सख्त कर लेता। जैसे अंगूर में आपको वो नीचे से उसकी तने को ऊपर से काटना पड़ेगा, जाइलम जो होती है उसकी, उसको काटना पड़ेगा तब उसका अन्न ऊपर जाएगा, या आपको पीजीआर देना पड़ेगा तो अन्न उसका रिवर्स जाएगा पत्ते से। लेकिन संतरे में ऐसे नहीं, वो अपने आप जाता है। क्योंकि जो फल होता है ना, देखो अंगूर में कच्चा फल जो है वो गिर सकता है, अनार में भी कच्चा फल गिर सकता है, सीताफल में भी कच्चा फल गिर सकता है, लेकिन संतरे में कच्चा फल कभी गिरता नहीं। वो पीला पड़ता है, पकता है, फिर गिरता है। मतलब ये जो इस पौधे की खासियत है, इससे एक नेचर ने उसको बनाया जा रही है। सूखे मौसम में रहता है, कम पानी में भी इसका जो सिस्टम है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो नेचर ने उसको एक क्या दिया है? अवार्ड दिया है। अभी जो अवार्ड है उसका गुण है वो किसानों ने केमिकल की सिस्टम यूज करने की वजह से वो क्या हो गया? दुर्गुण हो गया, क्योंकि उसके अंदर केमिकल की मात्रा वो जहरीले तत्व पैदा करती है। पहले ऐसी नहीं होता था, पहले वो छोटा भी रहता था तो उसमें मिठास होती थी कि नहीं होती थी? या मैं कह रहा हूँ सर, आप बोले आप तो अभी पैदा हुए 30-40 साल हो गए, और आपको कैसे मालूम? भूटान के संतरे में आज मिठास है। सही बात, राइट। अनार और अंगूर के बगीचे में वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक के प्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए एथिफोन है, लियोसिन है, ऐसे कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करने पड़ते, लेकिन वो इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नेचुरली उसके अंदर वो दिए हुए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जाने वाले अन्न रस को कृत्रिम रूप से प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ मोड़ दिया जाता है और परिपक्वता लाई जाती है। इसमें
अनार में और आपको पता है जब अंगूर में सर कलर नहीं आता है, शुगर नहीं आती है, तो जबरन उसके ऊपर पोटेश के तत्व छिड़के जाते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी स्प्रे करवाया जाता है, इथिफॉन जैसे स्प्रे करवाए जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें संतरे को करना पड़ता है क्या? क्योंकि वो नेचुरली वैसे है। तो इसका उल्टा असर हो रहा है किसान के ऊपर, क्योंकि वो नेचुरली मैच्योर होता है, तो वो जाते वक्त पौधे का पूरा तत्व खींच लेता है। पौधा मर भी जाए फिर भी वो खुद पकने से नहीं छोड़ता, ये उसका नेगेटिव पॉइंट होता है। इसी तरह इन फलों में ये गुण प्राकृतिक रूप से होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से अवशोषित करके पोषित होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो शाखाएं होती है वो ऊपर से पीछे की तरफ क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, वो पौधे की शाखाएं सूख जाती है। ये बीमारी उसकी वजह से होती है और उसी वजह से वो फल भी गिरा जाता है। जैसे जैसे उसका अनरस पीछे पीछे जाता है वैसे वैसे वो फलों को गिराना शुरू कर देता है। अभी ये थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा अपना जो पुराने शास्त्र है हमारे उसमें से देता हूं। अपने श्री कृष्ण जी का जो उनका चरित्र पढ़ा ही होगा, सुना होगा, तो उसमें पूतना का एग्जांपल दिया गया है ना। पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजी थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने पहले उसका क्या पिया, दूध पिया। तो दूध में क्या था, पूरा जहर था, वो पिया। उसके बाद में उसको छोड़ दिया क्या, उसका खून भी पीना शुरू कर दिया। फिर उसका खून कम पड़ने से वो बराबर। तो यहाँ पे उसका क्या है, पूतना हो गई ये पौधा और श्री कृष्ण भगवान हो गए संत। वो देखता नहीं है कि पौधा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पूरा रस खींच लेता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले पूतना का दूध पिया फिर उसका रक्त पिया, उसी प्रकार यदि किसी फल को पत्तियों से पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो वह पहले पत्तों से और फिर तने से रस खींच लेता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो पत्तों में और तनों में भरपूर रस होना चाहिए। इतना रस होना चाहिए कि फलों ने कितना भी खींच लिया तो भी उसमें बचना चाहिए। लेकिन हमारे सभी दोस्त कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही आता है, शॉर्टकट। आपको पता नहीं, संतरा ऐसे ही आता है सर, एक डोज डाल दो ऐसे ही आता है, तो फिर जाता भी ऐसे ही देखो ऐसे आता है और ऐसे जाता है, सही है ना। तने और पत्तियों से पूरा रस फल द्वारा अवशोषित किया जाता है, चाहे वह पकने के दौरान हो या सेटिंग के दौरान हो। इससे पेड़ तनाव में चला जाता है, इतना तनाव में चला जाता है कि मर भी जाता है। ये अनार में भी होता है, ये अंगूर में भी होता है। लेकिन अंगूर में एक खासियत है, उसमें ममीफिकेशन नाम का एक बीमारी बोलते लोग, वो बीमारी नहीं एक्चुअली। ममीफिकेशन मतलब क्या करता है, जैसे एक बिल्ली होती है ना, उसको अगर 5 बच्चे हो गए और 2 कमजोर हो गए तो वो क्या करती है, वो कमजोर को वापस खा लेती है। क्यों, बाकी तीनों को बचा सके। ज्यादा बच्चे हो गए तो ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं जिंदा रही तो और बच्चे पैदा कर सकूंगी और तीनों का जान भी बचाऊंगी, ये बाकी बच्चे। अगर मैं ही मर गई तो वो भी खत्म और तो वो भी खत्म। मतलब वो नेचुरली उसको ये दिमाग दिया है। तो ये जो आपने वो बंदर के बारे में सुना होगा ना, जब बंदर की जान, बंदरिया होती है, पानी में गई, उसके साथ में बच्चे हैं, वो ऐसे सिर पे लेके चलती है। जब उसको पता चले कि अपने नाक में पानी जा रहा है तो बच्चों को पैर के नीचे ले लेती है। यही है नेचर का रूल है। तो यहाँ पे जो अंगूर होता है, अंगूर में क्या होता है कि वो पौधा क्या करता है, कुछ 30-40 बंच से कुछ 4-5 बंच ऐसे ढूंढ लेता है कि जो कमजोर है और उसका जो ताकत है रस वो काट देता है, फिर वो सूख जाते हैं। और किसान सोचते हैं वो क्या है, बीमारी है। हमने कल देखा ना, इस दुनिया में बीमारी है तो कुपोषण है, बराबर। प्राथमिक स्टेज में पत्तियां पीली हो जाती है,
जब अगर आपका अन्न कम हो गया, स्ट्रेस में चला गया प्लांट, तो पहले पत्तियां, ये पोषण कम होने से ही होता है। कमजोरी की वजह से ही कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो कमजोरी की वजह से होता है। सही है? टहनियां, फिर उसमें जैसे कि गोंद बोलते हैं, डिंकिया बोलते हैं, फिर शंख बोलते हैं, अलग अलग तरीके की कीट उसको और बीमारियां उसको लग जाती। मुझे एक बात बताइए, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे शरीर में, आंतों में कई कीड़े पड़ते हैं क्या? एक बार जान निकल जाने दीजिए, 2 दिन में, 24 घंटे में आ जाते हैं। कीड़े पड़ने लगते हैं। ये कौन सा भगवान का ये चमत्कार? जीवाश्म बनाना है। वही नेचर का कैसा ये चमत्कार है, वो तुरंत उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। तो यही सेम सिस्टम है। एक बार आपका पौधा मर गया, उसकी तना मर गया, टहनियां मर गई, तुरंत वहां उसको डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और लोग उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। बिल्डिंग खराब हो गई, म्युनिसिपालिटी के लोग उसको स्टैंप लगाए थे, ये बिल्डिंग अभी बहुत दिन की हो गई, रहने के लायक नहीं रही, अब खड़ी करो, इसको हम डिमोलिश करने वाले, गिरा देने वाले। वो बोलते यार घर हमारा, तुम गिरा दोगे? अबे लेकिन तुम्हारी जान तो बचा नहीं ना भैया, तुमको नहीं समझा तो हमको समझता है ना। अरे हमारा घर है, हमें पता है, तुमको नहीं, हमें पता है, हम इंजीनियर। डॉक्टर आपको बोलता है आपको चाय पीना बंद करना चाहिए, वो बोलता है यार मेरा शरीर है, तुम कौन? मैं बोला मैं कौन? जब तू मरेगा तब पता चलेगा तेरे को मैं कौन। बराबर है ना? तो वैसे यहाँ पे जो जब मर जाता है तो ये सब नेचर उसको डिकम्पोज करता है, वो बीमारी नहीं है। तो लोग इसको दवा मारते, शंख को दवा मारते, वो जो फफूंद आती है उसको दवा मारते। उसको दवा मारने से वो ठीक होगा, लेकिन वो नेचर ने शुरू किया है ना प्रोसेस। आपको ठीक किसको करना चाहिए? कमजोरी को। आप ठीक किसको कर रहे हैं? बीमारी। पूरा उल्टा काम कर रहे हैं। बगीचे में फूटान नहीं आता है, एक एक पॉइंट्स हम सिलसिलेवार समझ में आते हैं। देखिए फूटान क्यों नहीं आता? सिंपल बात है। फल क्यों नहीं आता? कोई भी पौधा है उसको फल क्यों नहीं? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। सर आम है, उसको फल क्यों नहीं आती? कोई साल फल क्यों नहीं आती? या अनार है तो उसमें बाहर फेल क्यों जाता है? न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे नहीं मिलती। एकदम करेक्ट आंसर है आपका, आपके लिए तालियां। तो सब खेल जो है वो पोषण का है। सर सही है। गाय का अगर तबीयत पूरा हड्डी दिख रहा है, हड्डी पसली एक हो गए, तो बच्चा ठहरेगा क्या उसमें? नहीं। सही है गलत है? तो से वो हिट पे ही नहीं आएगी, पहले तो आएगी तो बच्चा नहीं पकड़ेगी। पौधा वैसे ही है, जब तक उसके अंदर ताकत नहीं है तब तक वो फल नहीं देगा। तो हमें ताकत पे काम करना चाहिए कि फल पे? हम करते काम किसके ऊपर है? और फिर ऐसे कुछ रसायन यूज करते हैं, उसको कुछ पिलाते हैं, फिर वो करता है काम, लेकिन बाद में कोमा में चला जाता है। हाँ? होता है ना? शादी की बारात होती है, मेहमान आ जाते हैं और शहर से वो 8 घंटे का ड्राइव करके आया, उसका दोस्त और ऐसा पतला, आते ही पार्टी में भी लग गया, खाना भूल गया, 2 ग्लास लिया, शुरू हो गया, थोड़ी उतरी कि वापस दूसरा डोज। पीजीआर के इतने डोज मारे कि रात भर नाचा, सुबह जल्दी जल्दी सो गया, तो सुबह सर उठ गया, वो उठ ही नहीं रहा है। फिर पता चला वो कोमा में चला गया। क्यों? उसके अंदर में खड़े रहने की, हृदय चलाने की, खून का सिंचाव जो है वो सब चलाने की जो तंत्रिका की जो ताकत चाहिए वो भी उसमें खत्म कर दो। फिर उसको स्ट्रेचर पे डालो, चलो हॉस्पिटल लेके। बराबर है ना? जीवन प्रणाली बचाने के यंत्र लगा दो। सही है ना? सही है। तो यही हो रहा है हमारे बगीचे के साथ। तो उसमें अंदर ताकत नहीं है तो उसको फूट नहीं निकलेगी, पत्तियां पीली पड़ेंगी। अगर आपके फैक्ट्री पे कर्जा हो गया दोस्तों, तो फैक्ट्री की एक एक मशीनरी नीलाम हो जाती है, होती है? तो ऐसे हो रहे हैं हमने पूरी फैक्ट्री की मशीनरी नीलाम कर दी और फैक्ट्री के पूरे मशीनरी निकल गई, अंदर क्या बचा? गो डाउन।
चौकीदारी के चक्कर में। चौकीदारी के चक्कर में फैक्ट्री को वो गोडाउन बना दिया। अब आत्मा शांत हो गई ना। फैक्ट्री तो बंद हो गई। बंद का होगा अभी तो बंद ही हुई। बंद। बाहर से तो दिख रही ना फैक्ट्री। बाद में पता चला कि मैं खुद मालूम हूँ करके उसको चौकीदार को अंदर से खोखली हो गई है। तो ऐसे है सर, आप राजा के हाथ में कांच की अंगूठी लगा दो, लोग बोलते हैं हीरा है, और भिखारी के हाथ में आप हीरे की अंगूठी लगा दो, लोग बोलते हैं यही होता है। ये फैक्ट्री बाहर से फैक्ट्री दिख रही है, अंदर से पूरी खोखली हो गई। समझ में आ रही बात? यही प्रॉब्लम है। इसलिए पत्तियां क्या हो जाती है, जब भी आपका पौधा जो होता है CN रेशियो गंवा देता है, तब उसको फूल लगना, फल लगना बंद हो जाता है। CN रेशियो मालूम हो ना, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कार्बन ज्यादा हो गया तो सिर्फ प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। दोनों अगर ज्यादा हो गए तो दोनों भी बहुत बढ़िया होते हैं। बगीचा टहनी पे जाना मतलब ये वो सूख जाना उसकी ब्रांचेस, वो हमने देखा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ताकत जो रेस्ट में उसको मिलनी चाहिए वो अभी देखो, पहलवान उतर गया रेसलिंग में, कुश्ती खेलने, उसको खुराक कब मिलनी चाहिए? उसके पहले 3 महीने। क्या अभी मिलनी चाहिए? कल से। अरे कल तेरी कुश्ती, चलो आज ये बढ़िया बढ़िया वो ड्राई फ्रूट्स खा लो, घी खा लो, लड्डू खा लो, क्या होगा? कुछ नहीं, वो हड्डियां तुड़वाएगा। तुड़वाएगा और उसके कोच का दिल तुड़वाएगा। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बगीचे में, बगीचे का जो लाइफ साइकिल है वो पूरे साल का होता है। और बाकी जो सब्जियां होती है या हमारा अनाज होता है, चारा होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है। समझो धनिया का जो लाइफ साइकिल है, मतलब सब्जी तक सिर्फ 1.5 महीने का होता है, महीना और 1.5 महीने, 45 दिन का सभी सब्जियों का। टमाटर का 3 महीना होता है, किसी भी फल का, फल की सब्जी है उसका 3 महीने होता है, फिर साइकिल शुरू होता है उसका। तो उसका साइकिल छोटा है तो वो काम चला लेता है, लेकिन इसका साइकिल क्या है? लंबा है, तो उसको रेस्ट मिलनी चाहिए। छोटे पौधे को रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपके पास में समझो बड़ा मशीन है तो उसको बीच में क्या देनी पड़ती है? रेस्ट देनी पड़ती है, गर्म हो जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये रेस्ट ना मिलने की वजह से, रेस्ट में पोषण ना मिलने की वजह, रेस्ट तो देते हैं लोग कभी कभी, देना ही पड़ता दे देते हैं, लेकिन खाना नहीं देते। मेहमान आ गया, उसको बोलते चलो AC रूम में आराम करो। अरे बोलते हैं सर खाने नहीं खाया, आराम किसी को? आराम तो करना है, खाना क्यों खाना चाहिए उसको? तो ऐसे हो जाता है। अगर आपको मेहमान को धष्ट पुष्ट रखना है तो उसके पहले खाना खिलाओ, फिर उसको सुलाने दो। तो रेस्ट में पहले पोषण देना, बेसल डोज देना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे नहीं दिया जाता, इसलिए वो कमजोर हो जाता है। साइज नहीं होना, सिंपल बात है। देखो आपके पौधे के तना जो होता है उसके साइज छुपी होती है। हमारी सबकी शक्ति कहाँ पे छुपी रहती है? पेट में। आपके पेट में चर्बी बन रही है कि ऊर्जा बन रही है? वो ग्राउंड पे पता चलता है सर। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आते तब पता चलता है। हाँ, तो यहाँ पे साइज नहीं होना वो वही है। अगर आपके तने में स्ट्रेंथ है, पूरा स्टोरेज है, आप देखना जिस पौधे पे बड़े बड़े फल लगते हैं उसका तना बड़ा होता है। आप जाके ऑब्जर्वेशन करना। इतने हमने 10 साल से 15 साल से खेती की, लेकिन इस नजर से हमने कभी नहीं देखा। तो ये यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा। तो साइज टोटली डिपेंड करती है पत्तों पे और तने पे। कौन से पत्तों पे और तने पे? ये क्या हो गया? अरे ये तो पूरा लॉन बिठा दिया नीचे, फल का। घास का लॉन देखा था, फल का नहीं देखा। ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है एप्पल में भी बहुत ज्यादा होता है। सभी में होता है। ज्यादा मात्रा पड़ती है तो भूले बिसरे एक कहानी। और फिर याद आ रही है ना पुराने दिन, कितना अच्छा होता था।
सब्जियां, फल, नीचे कुछ गिरता ही नहीं था। आज जो चीजें ऊपर चाहिए वो नीचे गिर रही है, सर इतनी और जो दुर्गा नीचे चाहिए जड़े वो ऊपर आ रही है। अंगूर में देखो ना, जड़े कहाँ चाहिए नीचे, वो आगे आ रही है ऊपर। सही है ना? इतनी दुर्गंध आती सर उस संतरे के बाग में कि आप खड़े नहीं रह सकते। क्यों? केमिकल, उसका केमिकल का कारण है सर। एक समय ऐसा था सर, हमारे दादा नाना जब खेती करते थे, एक ही पेड़ इतना बड़ा रहता था कि 4-3 हजार संतरा निकलता था उसपे, और एक आधा गिर भी गया ना सर, वो खाते थे हम, पर दादा ऊपर का नहीं तोड़ने देते थे, गिरा हुआ खाओ, गिरा वाला खाओ, और वो भी सर मीठा लगता था। अभी नेचर क्या बोलता है, तूने मेरे को जहर दिया, मैंने वो वापस किया। वापस किया, सही बात है। नेचर क्या बोलता है, तूने मुझे जहर खिलाया, मैंने तुझे वो वापस किया। तू खा अभी। हाँ। अगर तेरे में ताकत है तो खा के दिखा। तो ये सब जो नीचे गिर गए ना, उसका एक ही कारण है, वो पौधे में उनको पोषण देने की ताकत नहीं है। बस इतना ही कारण, ज्यादा नहीं। पौधा जो है वो फल वो उस पौधे को खा रहा है, इसलिए पौधा खुद को बचाने के लिए फल को गिरा रहा है। ये प्रॉब्लम है। उसमें मेरे से इतने सही नहीं जा रहे। फूट आती है ना, जब फल पकड़ता है पौधा, तब सारा पोषण उस फल लगाने में चला जाता है, फूल में चला जाता है, फल लगाने में चला जाता है। आपको पता है, गाय होती है, उसकी सबसे ज्यादा ताकत बच्चा जन्मने के बाद खत्म होती है। बहुत जोरों से उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है, सबसे ज्यादा बीमार उस टाइम पे पड़ती है। सही है ना? क्यों? क्योंकि उसके शरीर का क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, वो खर्च हो जाती शक्ति पूरी। सोचिए, आपके शरीर से अगर मैंने 2 किलो मांस निकाल लिया तो कितनी तकलीफ होगी सर हमको, होगी कि नहीं होगी? तो उसके शरीर से 3-3, 4-4, 5-5 किलो का गोला बाहर आ रहा है, वो क्या है? वो क्या प्लास्टिक है क्या? वो भी तो एक गोला है ना मांस का। तो उतना इतना उसका क्या होता है, खर्च होता है, पूरा ताकत, उसकी ताकत खर्च होती है, तो उसको वीकनेस आता है। तो वो वीकनेस जब तक वो भरा नहीं जाता तब तक वो नेचुरली हेल्दी नहीं होती। सेम पौधे का हो रहा है, किसान उससे फल तो ले रहे लेकिन उसका जो भरपाई नहीं कर रहे, गैप फिलिंग नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? समझो रोड के अंदर आपने गड्ढा कर दिया आपके काम के लिए, तो वापिस उसको नहीं तो क्या होगा, गाड़ियां गड्ढे में गिरेंगी और आप जेल में गिरेंगे। तो यहाँ पे तो प्रकृति हमें कौन सा जेल दिखाती है, हमारी पॉकेट खाली कर देती है। तो ऐसे ही तुम्हारी दुनिया को ही जेल बना देती है। सही है गलत है? अगर उस दौरान पौधे को पोषण नहीं मिलता है तो पौधे का नाइट्रोजन स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि वो फोकट में मिलता है ना सर। नाइट्रोजन तो हवा में है, हाँ? तो नाइट्रोजन हवा में 78% है, वो मिल जाता है। इस समय किसान क्या पोषण देते हैं आपको पता है? क्या देते हो आज? क्या दे रहे किसान? डीएपी दो, 10-26-26 दो, यूरिया दो, 19-19 दो, हाँ 19-19 दो, 19-19 क्या हुआ? 19-19 इससे पौधों की प्राकृतिक वृद्धि रुक जाती, उसकी प्राकृतिक जो वृद्धि होती है ना, वो ग्रोथ वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका खाना नहीं है, वो अपने उसको जबरदस्ती दी है। तो बोलते हैं ना, मरता क्या न करता, फिर वो उठा लेता है। दूसरा कुछ नहीं दे, वही देंगे तो वही खाएगा बेचारा, क्या करें? समझो आप रास्ते से जा रहे हैं और प्योर वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, लेकिन 20 घंटे हो गए, एक भी वेजिटेरियन होटल नहीं मिला है, फिर क्या करोगे? मजबूरी। तो जो कॉम्बो होता है उसमें घुस जाएंगे। चलो यार वो देना तो कुछ तो खा लेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं ना।
ऐसे पौधों के साथ होता है। आप पंगत में बैठते ना, खाने भंडारे पे खाने पे बैठते ना, खाने पे बैठते हैं और सामने से चावल आता है, वो जलेबी आती है, वो पूरी आती है, सब्जी आती है। बाद में क्या होता है, जब खाना खत्म हो जाता है, मतलब वो पंगत खत्म होती रहती है, तो कुछ कुछ लोग आना बंद हो जाते हैं। तो आपको तो दाल चाहिए चावल में, लेकिन दाल वाला कहीं दिख नहीं रहा है, फिर सब्जी वाला घूम रहा है इधर उधर, फिर क्या बोलते हैं हम उसको, दाल चला तो वही दे दे, वही खा लेता। खानी आपको है दाल, लेकिन मिल गया सब्जी, तो हम काम चला लेते। वैसे पौधा भी करता है, वो केमिकल तो केमिकल से उठा तो ली, क्योंकि ऊपर इतने बाल बच्चे हैं, हमको खिलाना है, सही है, तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जो केमिकल डाला जाता है, खराब गोबर डाला जाता है, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो सड़ता भी नहीं सर, उसको हम भूसा खाद कहते हैं। क्या वो शेन खाद, गोबर खाद बोलना, उसको उसका गाली देना है, हाँ? तो उसको क्या बोलते हैं, भूसा खाद। उसको ले लो हाथ में, वो भूसा ही दिखता है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो पानी में डाल को देखना, उसमें भूसा ही बसता है, तो उसमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के हम एक तो जहर डालते हैं, या तो जिसमें कुछ ताकत ही नहीं, ऐसा वेस्ट डालते हैं। तो वेस्ट डालेंगे तो पेस्ट मिलेंगे, हम वैदिक में क्या कहते हैं, वेस्ट डालेंगे तो पेस्ट मिलेंगी, पेस्ट और चूसने वाली, रस चूसने वाली, हाँ, मामा मिलेगा, वो फिप्स मिलेंगे, फिर व्हाइट फ्लाई मिलेंगे, सफेद मक्खी मिलेंगी, फिर माइट्स मिलेंगे, मिलीबग आएगा। ये सब दोस्त लोग हैं जिनके सिवा आपको कर्मता नहीं, आपको नींद भी नहीं, जब भी जाती खेत में आ गया आ गया होता है, जाके ढूंढते। अभी मुझे एक बात बताइए, हमने खेती में जाके हेल्थ देखना चाहिए कि बीमारियां दिखनी चाहिए? हम क्या देखते हैं, तो मिल जाती है आपको, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है, हाँ? जो चाहोगे वही पाओगे। तो आज से आपका नजरिया, मैं हेल्थ के लिए क्या करूं ऐसा सोचो, मैं इसको मारने के लिए क्या करूं, ये आदत बंद करो। सर कितने कीटों को मारा आज तक आपने? सर कितने मारा होगा? तो अभी तो कम हो गए होंगे ना, बढ़ रहा है। इससे पहले तो 10 दिन पहले तक तो मार ही रहे, अभी बंद किया है। नहीं मार ही रहे थे कंटिन्यू। अब मैं एक बात बताऊं, वो कीटों को वहां आपने पैदा किया है, आपने पैदा किया है वहां पे, प्रकृति ने किया है, आपके दुश्मन ने पैदा किया है क्या? फिर छोड़ा किसने उसको उधर? प्रकृति ने। अभी प्रकृति ने आपको भी पैदा किया है, प्रकृति ने वनस्पति को भी पैदा किया है, प्रकृति ने कीटों को भी पैदा किया है, तो कुछ कारण तो होगा। हेलो, वो जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, आप उनको खत्म नहीं कर सकते सर। आप उसको खत्म करने जाओगे तो आप, अच्छा वो आप नहीं बोल मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं तो बचाने वाला हूं है कि नहीं? ओ है ना प्रार्थना, ओ पालनहारे, वो पालनहारे ना, वो मारेंगे कैसे? वो तो शंकर भगवान जी का काम है, वो तो विनाश करते हैं ना, वही करते हैं ना। तो यहाँ पे हमको देखना बहुत जरूरी है, हम अगर कचरा खिलाएंगे तो कचरा खाने वाले पैदा हो जाएंगे। प्रकृति आपको बोलती है वो कीटों का खाना है, आपका नहीं है, उसको खाने दो। फिर बोलेंगे फिर खेती क्यों करनी? प्रकृति बोलती है तुम ऐसा सशक्त खाना पैदा करो, सशक्त वनस्पति पैदा करो, सशक्त पौधे पैदा करो, फिर उसको कीट नहीं खाएंगे। मतलब वो सिग्नल देने के लिए आ गया, वो बीच के क्या है, मैसेंजर है, वो आपको मैसेज देने आए, साहब जी ये हमारा खाना है, आप मत खाना, आप खाओगे तो आप भी हमारे जैसे कीड़े मकोड़े हो जाओगे। सही में आज क्या हो रहा है,
कीटों का खाना बचा बचा के लोग खा रहे हैं और खुद भी कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। ये जीवन है। तो ऐसा जीवन हमने चुना, इसलिए आज से उन कीटों को मारना बंद करो। वो कीटों को खाने लायक सब्जियां मत बनाओ, सब्जियां इतना जबरदस्त बनाओ कि आपको उसको दवा मारनी न पड़े। पेड़ ऑलरेडी कमजोर होने के बावजूद किसान जीए साइटोकाइनिन जैसी पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इससे और एक खतरनाक बात क्या करते किसान, पौधे ऑलरेडी क्या है, कमजोर है, और उससे फल निकालने के लिए किसान क्या करवा रहे, पीजीआर इस्तेमाल कर रहे। कौन बताता है आपको, एक्सपर्ट बताते हैं। जैसा हमारे राजस्थान में सर ऐसा हो रहा है, नए नए डॉक्टर पढ़ के आ जाते हैं, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, पूछते हैं उनको तो कल बताएंगे, वो खुद खेती नहीं कर रहे, खुद खेती करते नहीं है। हाँ? और सब आते हैं उत्तर प्रदेश से। मुझे एक बात बताइए, आपको सब ये पता है, फिर भी आप उनकी सलाह क्यों लेते? अभी बंद कर दिया, बंद कर दिया क्या हमें नए नए थे, गेट पे लिख के लगा दिया। अरे आपको पता है, राजस्थान में मैंने एक पर्ची पढ़ी, वो ऐसी पर्ची लिखी थी पूरे 8 दिन की, तो उसमें छोटे से पौधे थे, इतने बड़े, उसको हफ्ते में 2 बार दवा मार रहे थे वो, और वो भी दवा कैसी, और बड़ी बड़ी दवा जो फल पकड़ने के बाद यूज करते हैं ना, ऐसी दवा। सही है सर। अभी 4 महीने का पौधा है सर, उसमें दवा रहे हैं डॉक्टर आके, जरूरत क्या है उनको। मुझे एक बात बताओ, 7,000 लीटर का एक सिंपल मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जो मांस खाने वाले प्राणी है ना, कौन से, बाघ है, सिंह है, तो ये अपनी बिल्ली भी है, मौसी है ना उनकी। तो ये जब उनको बच्चा होता है तो पहले कुछ महीने के लिए वो क्या करता है, क्या खाता है, दूध पीता है, मांस खाता है, नहीं खाता, खाता है, मांस खाता है, नहीं खाता, नहीं खाता। अरे जिसकी पूरी नस्ल मांस पे जीती है, उसका बच्चा भी पहले 6 महीने दूध पीता है ना मेरे भाई, प्राकृतिक खाना खाता है वो। फिर हम पौधे के बच्चे को क्यों केमिकल दे रहे हैं? इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना। फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर अब खत्म हो जाओगे, और वही हो रहा है। प्रकृति आपको संदेश भेजेगी, सिखाएगी, आपको उसको रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी, आप नहीं रुकोगे तो वो उस स्पीड ब्रेकर को हटा देगी। हेलो, हाँ, यही अभी देखिए ये साहब जी यही होता है ना। अरे पहले से ही कमजोर है और उसको पिला रहे तो कोमा में ही जाएगा ना। ऐसी हालत हो गई हमारे बगीचों की। दुर्बल व्यक्ति को खाने के स्थान पर शराब दी जाए तो वो पहले तो जोर से काम करेगा, फिर बाद में तो शराब कभी खाने की जगह नहीं ले सकता। वैसे कोई भी पीजीआर कभी पोषण की जगह नहीं ले सकता, जो आज किसान गलतियों से कर रहे हैं। वैसे पेड़ की स्थिति होती है, पेड़ और तनाव में चला जाता है। थोड़ा सा आपको और एक मुनाफा दिखता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है। और ये सब बीमारियां आप देख रहे हैं ना, ये सब आपने जो बीमारियां देखी ना, ये क्यों आती है? तो इसी कारण आती है ना। कमजोर पौधे को पोषण ना देना और उसके ऊपर उससे पीजीआर का इस्तेमाल करना, यही कारण है आज खेती खत्म हो रही है। आम की भी, अनार की भी, अंगूर की भी, और संतरे की भी, और एप्पल की भी। एप्पल में पीजीआर कितना इस्तेमाल करते सर? 150 कितनी बार मारते? 2-3 सर, कुछ नहीं, 2-3 बार। बहुत ज्यादा हो गई। जैसे आप बोल रहे हैं चाय पिला रहे ऐसे बोल रहे हैं। छोटा है, हाँ, वो तो बात में छोटा है, उसको लंबा करने के लिए डालना। आपको मालूम है, देखिए, अगर आपको सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करना है, बाहरी फुलाना है, तो वो खा के आदमी भी बाहर से फूलेंगे। अगर आपको उसको क्वालिटी बढ़ाना है उसका, समझो एक सिंपल बात करता हूं मैं। जो चावल होता है ना, उसका पोहा बनने के बाद कितना बड़ा हो जाता है वो?
मक्का होता है मक्का, जी। उसका क्या बनता है? कितना बड़ा होता है वो? इतने मुट्ठी भर ले लो, इतना बड़ा डब्बा भर जाता है। हेलो, पाव है, पाव बड़ा पाव वाला पाव है ना, ब्रेड वाला, उसका गोला कितना बड़ा रहता है? कुछ नहीं, एक पाव ले लो हाथ में और ऐसा करो उसको, आपको पता चल जाएगा ये कितना गोला है। वो उसका पाव भी नहीं होता। तो ये हम दिखावे की दुनिया जी रहे हैं, कैसी? और वो पीछे से सिर्फ दिखावे का साइज होता है सर, अंदर से खोखला रहता है। इतना सा चावल ले लो, ये हंडी भर उसका पोहा बन जाता है। वजन नहीं होता। बिल्कुल बराबर है, इसलिए उसको नाश्ता बोलते हैं, इसको खाना नहीं बोलते। पोहे को कभी किसी ने खाना बोला है? नहीं, मैं खाना खा के आया, 4 प्लेट भी खाया तो उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो नाश्ता ये ना भाई, छोटा पैक है वो, छोटा रिचार्ज है, छोटा छोटा 10 रुपए का, उस पे आप पूरी फिल्म देखना चाहते तो आप ट्रेलर देख सकते बस, और ट्रेलर पे आप पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। हाँ? तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ट्रेलर देखने से अच्छा है कि कुछ भी मत देखो। ट्रेलर देखने से क्या होता है, अंदर से देखने की इच्छा और देखने को नहीं मिलता है, उससे टेंशन मर जाती है। तो ट्रेलर ही मत देखो, देखना है तो सीधी पिक्चर देखो। वैसे ही पत्तियों के पीले होने का अर्थ है पौधे का क्या हो गया, कुपोषण हो गया। ये यहाँ पे जो आप ये कोलशी बोलते हैं, ब्लैक सूदी मोल्ड नाम का जो फंगस आता है यहाँ पे, वो क्यों आता है? क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ने से सकिंग पेस्ट आ जाती है, मावा होता है, थ्रिप्स होते हैं, सफेद मक्खी होती है। ये मावे से एक जो विष्ठा निकलती है ना उसकी, तो उसके ऊपर ये फंगस बढ़ जाता है और वो पत्तियों को ढक देता है, प्रकाश संश्लेषण रोक देता है, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ये आया क्यों? नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से। और ये उसका जो कर्व लेवल है वो नीचे कम चला गया। घिस गया, हाँ, कम हो गया। रस चूसने वाले कीट जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, नरम हो जाती है वो पत्तियां, टहनियां, फल का जो छाल होती है वो, और इससे रस चूसने वाले कीड़ों के मलमूत्र के ऊपर ये फंगस बढ़ता है। तो शुरुआत कहां से हुई? नाइट्रोजन बढ़ने से। और हम नीचे क्या दे रहे हैं सर? यूरिया, डीएपी, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट दे देना था। जितना आप ये देंगे उतना आपका नाइट्रोजन बढ़ेगा, बैलेंस घटेगा, कार्बन नीचे जाएगा। इसको बहुत सिंपल काम करना है आपको। ये अगर आ गया ना तो इसको आपको सॉइल चार्जर आता है अपना, वो 10 ml से लेने का, वाटर चार्जर 0.35 ml तक लेने का और इसको वॉश करने का। और उसके पीछे आप उसको क्या करना, इंस्टेंट चार्जर और एनर्जी बूस्टर, मिल्क और सॉइल चार्जर या फ्रूट चार्जर का उसके ऊपर आप क्या करो, वापिस स्प्रे करो, फिर ये कुछ नहीं रहेगा। अगर रह गया तो पेस्ट फाइटर और वाटर चार्जर का स्प्रे ले लो, बस खत्म। मतलब ये सब चीजें हैं, ये बहुत आसानी से रिमूव हो सकती है। आपको प्लांट को पहले क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ना कीट है ना बीमारी है, आपका सही में मुसीबत कौन है? कौन है? कौन है? कुपोषण है। कौन है? पहले दिन से मैं वही बता रहा हूं, सब दुखों की दवा पोषण करो, कमजोरी ना रखो, कार्बन को बढ़ाओ। नाइट्रोजन ऑलरेडी बढ़ रहा है, आप क्या बढ़ाओ? कार्बन लेवल को बढ़ाओ। और अपने पास में कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या है? सॉइल चार्जर है, फ्रूट चार्जर है। फ्रूट चार्जर के से ज्यादा गुना सॉइल चार्जर उसको बढ़ाता है। फ्रूट चार्जर रेगुलर इस्तेमाल में रखना है, लेकिन सॉइल चार्जर आपको जब कार्बन को बढ़ाना है तब यूज करना है। ऊपर से जब भी आपको लगता है कि शूट ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको रोकना है, इमीडिएटली 10 ml से सॉइल चार्जर लेना, उसके 1, 2 या 3 स्प्रे लगातार करना, 3-3, 4-4 दिन के गैप। वेजिटेबल पे बर्निंग नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आता। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा हो रहा है तो उसको 7 ml कर दो, बर्निंग तो आता ही नहीं है। फिर भी आपके इधर अगर टेम्परेचर 40, 50, 45 गया तो उसको 7 ml कर दो। अगर आपके शूट बढ़ रहे हैं सर तो कोई बर्निंग नहीं है। शूट अगर नहीं बढ़ रहे तो फ्रूट चार्जर है ना आपके पास, हाँ, एक हो सकता है, उसकी ग्रोथ रोक सकती है। क्यों? नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं हम? स्टॉप कर रहे हैं। ये कभी यूज करना है, सिर्फ एक दवा की तरह यूज करना है।
पोषण की तरह नहीं, किसकी तरह? दवा। ये जो शंख आते हैं ना संतरे के ऊपर, ये शंख आपको बताने आए हैं। मैंगो में भी बहुत आता है। आते हैं ना सर, ये क्यों आते हैं? वो आपको बताने आते हैं सर, ये पौधा यहाँ तक खत्म हो गया है, वो आपको रेड लाइन बताने आते हैं। क्या बताने आते हैं? रेड लाइन। वैसे जो आपको स्टेम बॉर्डर आता है ना, बाकी पौधों में स्टेम बॉर्डर आता है, वो भी यही बताने आता है, यहां तक मैं अंदर से खोखला हो गया। वो पिन और बॉर्डर भी आता है अनार में, वो भी सेम है, कीड़े अलग अलग है, काम एक ही कर रहे हैं, नुकसान कर रहे, अंदर से पौधे को खोखला कर रहे, बराबर है। जहां शंख लग गया उसके पीछे कुछ नहीं बचता, ऊपर उसके नीचे ही पौधा बचता है। ओके, तो इसको मारने के पीछे जाना है हमें, इसको मारना है, तो बताने आया ना, और सिग्नल देने आया आपको सिग्नल पकड़ना चाहिए। हाँ हाँ, तो हाँ, नहीं तो चलान नहीं होगा, बहुत बड़ा चलान होगा। आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। पौधा मर जाता है मतलब गाड़ी जब्त हो गई ना। जब आपके बगीचे से ऐसी टहनियां सूखने लगती है तो समझ लेना कि इसमें पीजीआर का ज्यादा प्रभाव हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, प्रभाव ज्यादा दिख रहा है वहां पे, और केमिकल जो है मतलब जहरीले जो तत्व है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। पोषण की जगह पे मतलब जहां पे उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाने चाहिए थे, वहां पे उसको भेल और पकौड़ी खिलाए जा रहे हैं। खिलाया तो जा रहा है, लेकिन क्या खिलाया जा रहा है? भेल, पकौड़े, चाट, गोलगप्पे, हाँ, पावड़ा, वो चाहिए उसको ड्राई फ्रूट, ताकत चाहिए। हम दे रहे हैं मौज। देखो भेल में खाने में क्या है, चाट खाने में क्या है, मौज है। क्या पोषण मिलता है? आपने कभी देखा है अरे भेल पकौड़े खाया और वो पहलवान बन गया? कभी देखा है? देखा होगा तो मेरे को भी दिखाओ भैया। मैं तो बड़ा शौकीन हूं। तो यही हो रहा है, गलत पोषण देकर हम ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश में पौधे को कमजोर बना देते हैं। पीजीआर का इस्तेमाल ऐसे कमजोर पौधे पे करके हम उसकी जो ताकत है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर आप इस साल में पौधे को ऐसे लक्षण देख रहे हैं तो आप अपने ही बगीचे की क्या ले रहे हो, आयु घटा रहे हो। आयु क्या रहे हो? और मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में और संतरे के साथ, आपके हिमाचल में एप्पल के साथ, और गुजरात में और राजस्थान में अनार के साथ ऐसा ही हो रहा है। यही हो रहा है। ये क्या हो रहा है इसको? एक व्यापारी है और उसका व्यवसाय क्या हो रहा है, कम होने लगा है, तो उसका विस्तार कैसे होने लगा है, घटने लगा है। तो जैसे उसका विस्तार घटता है उस तरह आपका पौधा भी पीछे पीछे घट जाता है। तो उसका विस्तार कब घटता है? जब सबको सैलरी नहीं मिलती, सब जो पेमेंट नहीं जाता, उसके सामने वाले पार्टियों को पेमेंट नहीं जाता, उसको अब सब कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलती, तब उसका बिजनेस कम हो जाता है। सेम वैसे ही जब पौधे के सभी ब्रांचेस में उसका पोषण नहीं पहुंचता तो वो ऊपर से क्या होता है, विस्तार घटा देता है। ये जो चिराग है ना, चिराग से जो जीनी बाहर निकलता है ना, वो अलादीन को क्या पूछता है, काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। वो जीनी ऐसे बोलता है। यहाँ पे जीनी कौन है? फल है। क्या है? फल। और ये जो पौधा है वो कौन है? कौन है? अलादीन है। ये जीनी इसको बोलता है, ये इसको बोलता है तू मेरे को खाना दे नहीं तो मैं तुझे खा लूंगा। ऐसे हो रहा है। पौधा अगर संतरे का पोषण नहीं कर पाता तो वो झाड़ को ही खा लेता है। तो यहाँ पे संतरा एसिडिक होने के कारण और पीजीआर का इस्तेमाल करने के कारण फल गिरने लगते हैं। ऐसे समय में किसान क्या करते हैं, वो भारी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके इसे रोकने की कोशिश करते हैं।
बेवकूफी है। हाँ? सर लेकिन केमिकल वाला जो सिखाया भी ऐसे ही है। अभी मुझे एक बात बताइए, कभी आप गए किसी डॉक्टर के पास, वो आपको अगर बताएगा कि आप ऐसा करो डॉक्टर, आप बोलेंगे आप बीमारी नहीं पड़ोगे। सब लोग अगर मेरी तरह जीने लगे, डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, क्या होगा? वो भूखा मर जाएगा ना। है कि नहीं? भूखा तो नहीं मरेगा, लेकिन बिजनेस इतना विकास होगा क्या? हाँ? कोई डॉक्टर बनेगा क्या? वो बोलेगा नहीं मैं किसान बनता हूँ डॉक्टर बनता। सही है ना सर? सही है। तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स उसी की वजह से हो रही है, लेकिन कोई बताता नहीं है। ये प्रॉब्लम आई है कुपोषण की वजह से, लेकिन वो कंट्रोल करना चाहते हैं बीमारी को, बीमारी के ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। संतरे के एसिडिक गुण है, पीजीआर का इस्तेमाल है, अपर्याप्त और खराब पोषण है, जहरीला और जैविक, जिसको जैविक बोलते हैं। मुझे बात बताइए, जैविक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जीवाणु किसी पौधे का खाना हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं। क्यों? तो खुराक को देता है, खुराक को उपलब्ध करके देता है, फिर तो वो क्या हो गया? बीच वाला एक मीडिएटर हो गया, या ज्यादा ज्यादा हम उसको रसोईया बोल सकते हैं। क्या हो गया? बावर्ची हो गया ना। तो बावर्ची को अगर राशन नहीं मिलेगा तो वो किसको खाएगा? मालिक को खाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी हमारे इधर एक एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक उम्मीदवार आया था यहाँ नौकरी करने के लिए, हाँ है कि नहीं? तो इंटरव्यू में उनको सवाल पूछा हमने कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो म्यूटेट होके कंटेमिनेटेड हो जाते हैं क्या? वो बोले हाँ, अच्छे बैक्टीरिया भी कभी कभी पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। अगर उसको खाना नहीं मिला या ज्यादा मिल गया या वो म्यूटेशन हो गया, अगर जहरीले तत्व उसमें मिल गए तो वो म्यूटेट होके वो पौधे के ऊपर ही क्या करते हैं? अटैक। लो कर लो बात, कहाँ गई आपकी जैविक खेती? तो आप उसकी जड़ में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमको लॉक कर दिया अंदर, बस इतना ही पानी है और हमें 5 दिन हो गए और पानी इतना ही है, तो पानी के लिए क्या होगा? हमारा मन हो जाएगी ना। अभी जो प्यार से बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के गला पकड़ेगा, गले दुश्मन हो जाएंगे। पानी दे दो मैं तो मार दूंगा, उसको पता है वैसे ही मरने वाला हूँ। सही है ना? सेम जिसको हम दोस्त बोलते थे, हमारा भाई बोलते थे, वही आगे जाके सबसे बड़ा आप ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। तो हाँ सच्चाई है, लेकिन सर सेम है। जैविक जो है जीवाणु है, जीवाणु मतलब समझ लीजिए कि वो चींटियां हैं। तो आपको चींटियां लानी चाहिए कि शक्कर डालनी चाहिए? हाँ? आप पानी की टंकी में अगर आप थोड़ा सा दही डाल दोगे तो सुबह पूरा दही बन जाएगा, बराबर ना? बनेगा ना? अरे आधे तो बोले हाँ, अरे बोले आधे हाँ। क्यों नहीं बनेगा? मीडिया करने का। अच्छा दूध नहीं है, दूध में डालेंगे तो बनेगा। सही है? आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उनको खाना नहीं है। तो वहां जाके आप बैक्टीरिया को कल्चर बना के डालते हैं, वो क्या करेंगे? फिर वो पौधे से कंपटीशन करते हैं। तो इसलिए मैं क्या बोला, आप जीवाणु की खेती मत करो, आप जैविक खेती मत करो, आप उसको ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक ह्यूमस उसको अवेलेबल करो। जितना ज्यादा ह्यूमस बढ़ेगा उतना बैक्टीरिया क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। सही है? तो हम एसिड विधि के माध्यम से वही काम कर रहे हैं। ऐसे समय किसान अपनी अज्ञानता के कारण प्राकृतिक पोषण बढ़ाने के बजाय इसे रोग समझकर रासायनिक फंगिसाइड से हमला कर रहे हैं। ये हमें दुरुस्त करना है। तो हमें प्राकृतिक खाना उसको देना है। अब तक सभी पोषण अपने आप होता था, लेकिन अभी क्यों नहीं होता? बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता है, अरे मैं हमारे जमाने में मैं कुछ नहीं डालता था, फिर भी एप्पल आते थे, फिर भी संतरा आता था, फिर भी अनार आता था। अभी ये तुम्हारा कैसा जमाना आ गया? हा? तो ये सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में। तो इतने सालों तक आपकी गाड़ी कैसी थी? और इंजन बंद था, कोई पेट्रोल नहीं डालते थे, फिर भी आपकी गाड़ी तेज चलती थी। मतलब आपकी गाड़ी
कैसी थी? कौन से रास्ते पे थी? बिल्कुल, वो ढलान पे थी। अभी वो कहाँ पहुंच गई है? अभी खाई में धड़ाम से पहुंच गई है। अभी दादाजी को बोल दो, दादाजी, पिताजी, आपने बगैर पेट्रोल की गाड़ी चलाई और अभी वो धड़ाम से गिर गई है। अभी मुझे इसको खींच के ऊपर लेके जाना है, इसमें पेट्रोल डालना है, इसको चालू करना है। सही में वही हमें करना है। मिट्टी में जो तत्व थे हमारे दादा परदादाओं के पीछे से, वो हमने पिछले 10-20 सालों में पीजीआर से और केमिकल खाद से पूरे खत्म कर दिए। ये दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको। समझो आपके पास एटीएम कार्ड है तो पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस नहीं रहेगा तो नहीं। अभी तो बोले आप निकाल सकते। हेलो, अभी हंसी आ रही ना? दिमाग में कुछ घुस रहा है, गुस्सा बाहर निकल रहा है, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए बैंक में जमा धन आपके दादा परदादाओं ने जमा कर दिया था और आपके हाथों में कार्ड दमा दिया, थमा, और कार्ड थमाने के बाद आप उसको स्वैप कर रहे 5 साल हो गए उसको स्वैप कर रहे, अपने आप पैसा निकल आ रहा है। स्वैप कर रहे मतलब बाहर पकड़ रहे। अभी क्या हो रहा है? स्वैप करने चले गए कि वो फाइन हो जाता है सर, जुर्माना हो जाता है। स्वैप कर लिया, 150 रुपए कट गया। ये कौन सा तरीका हो गया? होता है ना? तो आपका बैलेंस क्या हो गया? तो बैलेंस खत्म होने के बाद आपका एटीएम कुछ काम नहीं करेगा। आपका बैंक का जो अकाउंट है वो है, और उसके अंदर जो पैसा है वो क्या है? ऑर्गेनिक, वो खत्म हो गया। और आपके जो फल निकलते थे वो क्या है? एटीएम कार्ड। तो आपके पैसे नहीं निकलेंगे, आपका बैंक खाली हो गया। ये आपको किसी ने बताया नहीं, सही है ना? बैंकों में पैसा खत्म होने के बाद एटीएम कुछ काम का नहीं रहता है। पैसा निकालेंगे तो पेनल्टी लगेगी, सही है? तो यही आज हो रहा है। अगर पेनल्टी लगती है तो पूरा जुर्माना हो जाता है। ऐसे आज हो रहा है ये पौधों के साथ। देखिए कितना बड़ा पौधा है और मरा सा है, देखो ना। हाँ? नहीं है? ये कैसे दिख रहा है आपको? वो खुद बता रहा है, कमजोरी आ गई। अरे यार मेरे को तो देखो, बचाओ, मेरे को तो देखो। हाँ, बचाओ बचाओ बचाओ। जिस दिन आपको बगीचे से जाने के बाद आपको आवाज आएंगी ना, बचाओ बचाओ, समझ लेना आप इंसान हो गए। अगर नहीं आती तो पता नहीं आपको। उसके साथ में वो स्पीशीज को वो जानता नहीं हो ये कौन से, वो शायद आपको एलियन समझता है। ये पृथ्वी की जमात तो नहीं दिखती, वो बोलता है। 20-30 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने बाग लगाए थे तब तो अब हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन था उस समय 3 से 4% था। अब वो 0.5 के नीचे आ गया। उसका क्या हो गया? रेगिस्तान हो गया। हमारी जमीन सर बंजर हो गई, उसके ऊपर हम खेती करते हैं। आपको आदर्श पुरस्कार मिलना चाहिए। बंजर जमीन पे खेती करते आप लोग, क्या बहुत बड़ी बात है। ये क्या मतलब छोटी बात हो गई? बहुत बड़ी बात है। आप खुद एक चमत्कार हो, जादूगर हो। रेगिस्तान पे खेती करने का विक्रम आप कर रहे हो हर दिन, तो आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ पे 20-30 सालों में हमने ये सब ऐसा खो दिया है पूरा, इसलिए यहाँ पे अभी अपने आप चमत्कार होने की आप अपेक्षा रखोगे तो पूर्ण मूर्खता है। तो आप खाता खाली कर देते हैं और चेक भर देते हैं तो आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पेनल्टी तो मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगी? तो आपने जो बगीचा है उसकी जमीन भी खराब हो गई, उसका जो बगीचे की ताकत है वो भी खत्म हो गई, और इससे आपका खर्चा भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो हमें हर साल में जो बगीचे में फल मिलते हैं ना, वो है आपका ब्याज। और जो मिट्टी में कार्बन है ना और पौधे में जो ताकत है उसको क्या बोलते हैं? आपका मुद्दा। हाँ, कैपिटल है ना आपका। जब तक आपका कैपिटल है तब तक आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं तो कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा खेती में। आज खेती में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है?
इन्वेस्ट करना नहीं आ रहा। नहीं, जो कैपिटल आप बोल रहे हैं ना वो कैपिटल है ही नहीं। पौधे में स्टोरेज नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिट्टी में कैपिटल नहीं है और पौधे में भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास भी नहीं होगी। हाँ, तो वही हो रहा है अभी। यदि आप किसी निकस बगीचे में बाहर पकड़ाओगे तो आपके द्वारा की गया जो खर्च है वो वसूल भी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी और पेड़ों में शोषण की भरपाई नहीं होती। जब तक वो शोषण, देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, सबको मालूम है एक बावड़ी होती है, तो बावड़ी में पानी नीचे जब चला जाता है तो आपका जो मोटर होती है, पंप होता है, उसके नीचे पाइप होता है, फुटबॉल बोलते हैं ना उसको। फुटबॉल के अगर नीचे पानी चला गया तो कितनी भी आप मोटर चलाओगे तो ऊपर पानी आने वाला है। अगर जब तक वो पानी फुटबॉल के ऊपर नहीं आता तब तक आपका मोटर चलाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिल आएगा, है खाया पिया कुछ नहीं और बिल हो गया। हाँ, वो ऐसा होता है ना, ऐसे ही हो रहा है खेती में आज। ऐसे समय में बगीचा तनाव में जाता है। गर्मी, बारिश, ठंड, सूखे के कारण यह अधिक तनावग्रस्त हो जाता है। किसानों को यह भ्रम होता है कि प्रकृति की वजह से यह खराब हो रहा है। वैसे तो प्रकृति की वजह से वो खराब नहीं, वो पहले ही खराब हो चुका है। प्रकृति की वजह से वो लक्षण दिखाता है। आपका जो नुकसान है वो यहाँ पे दिखने लगता है। किसकी वजह से? प्रकृति की मार की वजह से। ठीक है, वास्तविक सत्य यदि अधिक ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो मौसम में आप बदलाव होने के बावजूद पेड़ अधिक उत्पादन देगा। जैसे हमने परसों देखा ना, अगर संघर्ष करने को मिला तो अगर उसके अंदर ताकत है तो वो उत्पादन अधिक देगा। तो पेड़ कमजोर और रोगग्रस्त, अगर वो पौधा कमजोर है तो उससे, देखो मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ चीज। अगर आपके हाथ में अगर फौलाद है और एक हाथ में आपके पास में लोहा है, कमजोर लोहा होता है ना, और एक फौलाद होता है, दोनों को आप गर्म करो और दोनों को आप हथौड़ी से ठोको तो फौलाद और मजबूत होता है। ठोकने से फौलाद और मजबूत होता है, और जो कमजोर लोहा होता है वो टूट जाता है। क्या होता है? मतलब सवाल किसका है? हथौड़े का है क्या? सवाल किसका है? वो मटेरियल कैसे बना है। तो आपके पौधे के अंदर ताकत है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन है, तो वातावरण के बदलाव से पौधा अधिक मजबूत होगा। और वो कमजोर है तो आपका पौधा बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। तो बीमारी आना या उसको तंदुरुस्त होना ये वातावरण के ऊपर है कि उसके अंदर की ताकत के ऊपर? मौजूदा मिट्टी जल पकड़ के रखने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया हमने, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया, इसकी वजह से क्या हो गया? मिट्टी का कॉन्क्रीटीकरण हो गया। फिर मिट्टी क्या हो गई? सख्त हो गई। फिर पानी क्या हो जाता है? ऊपर से वो नीचे जितना जाना चाहिए वो नहीं जाता। भूजल स्तर हमारा नीचे गया। कैसे गया? नीचे गया। ऊपर की सतह का स्टोरेज बह जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन का जो स्टोरेज होता है ना, ऊपर सतह, जो नीचे एक लेयर बन जाता है सख्त, उसके ऊपर की जो खुली मिट्टी है वो बारिश के कारण बह जाती है। और पिछले 3-4 सालों से बाढ़ बढ़ रही है। उसके पहले बाढ़ नहीं आती थी जल्दी, अभी थोड़ा बारिश हो गई कि बाढ़, थोड़ी बारिश हो गई कि बाढ़। अरे 2 महीने तो वो टीवी चैनल वाले वो बाड़मेर बन जाते हैं। राजस्थान वाली बाड़मेर बन जाती है। वो बाढ़ के सिवा कुछ मेयर दिखाते ही नहीं। मतलब पूरे शहरों के शहर, गांव के गांव पानी के अंदर आते। क्यों? जो जमीन के अंदर पानी जाना चाहिए वो ऊपर जाते हैं। सब लोग उसको रोटावेटर से जमीन को क्या कर रहे हैं? कड़क बना रहे हैं। बराबर है? तो अगर आप ये यूज नहीं करोगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा? सिंपल है। मिट्टी हवा का, मिट्टी में पानी का छोड़िए, हवा का भी संचार नहीं होता और सफोकेशन होता है। मतलब वो उसका हवा का बहाव बंद होने से सांस रुक जाती है उसकी। बराबर है? पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की। पौधे को भोजन चाहिए, मिनरल चाहिए और पानी की जरूरत है। पानी तो
वो कैसे पीता है? ग्लास से पीता है ना पानी। अपने पौधे का ग्लास देखा है कभी? छोटा रहता है ऐसा, नहीं देखा है? अपने पौधे का ग्लास नहीं देखा कभी? वो ऐसे पानी पीता है जड़ों से, ऐसे ग्लास लगाता है। फिर कैसे पीता है वो? जड़ों से लेकिन कैसे पीता है? नल लगाता है वहां पे, फिर वो पीता कैसे? वो पानी के सूक्ष्म कण जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते, ऐसे महीन कण, मतलब जिसको हम बाष्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो ऐसे अवस्था में उसको खींचता है, एकदम सूक्ष्म अवस्था में। वो हाथ को गीला करेगा लेकिन दिखेगा नहीं। भाप बनती है ना, भाप, कुछ भाप की अवस्था में थोड़ा सा उसको एकदम छोटे छोटे कण रहते हैं, बराबर। जब कोहरा छा जाता है ना, कोहरा, तो कोहरे में कैसे रहता है? हवा में पूरा पानी फैला रहता है, तो उस तरीके से वो उसको खींचता है, एकदम सूक्ष्म। तो ऑर्गेनिक कार्बन होगा 3 से 4%, तो ऐसा हो सकता है। वो पानी को भी पकड़ेगा, मिनरल्स को भी पकड़ेगा और पोषण भी मिलेगा। 1 फीट मिट्टी में 1 एकड़ में 1 लाख लीटर पानी का संचय करने की क्षमता होती है। 1 लाख लीटर। इसीलिए हमको, जब हम ऑर्गेनिक खेती करते थे हमारे दादाजी के जमाने में, पारंपरिक, ऑर्गेनिक कहना गलत है, पारंपरिक खेती करते थे उस जमाने में, 3-3 महीना हम पानी भी नहीं देते थे। सही है? हाँ सही है। सही है गलत है? सही है। तो हम वो खेती वापिस कर सकते हैं। यदि मिट्टी में मौजूद सेंद्रीय कार्बन बढ़ा तो पौधे उसका पानी खुद का खुद रोकेंगे, खुद का खुद स्टोरेज करेंगे। 10 साल से आगे का पौधा अपना स्टोरेज खुद करता है। 25-30 साल का लड़का हो गया तो अपना बैंक का स्टोरेज अपना आप करता है, वैसे पौधा भी करता है। हम पौधे को जो पानी देते हैं उसमें अभी क्षार होते हैं, अभी जो पानी दे रहे हैं उसमें क्या है? मतलब सिर्फ पानी दे रहे हैं क्या? उसके साथ में क्षार भी जा रहे हैं, तो उससे आपको पता नहीं होगा, 1000 लीटर पानी में 1 किलो क्षार होते हैं, 1 लाख लीटर पानी में 100 किलो। अभी सोचिए, 1 लाख लीटर पानी अगर गया तो उसमें 100 किलो तक क्षार हो सकते हैं। तो इतना क्षार हमारी मिट्टी में जा जाके पूरी मिट्टी हमारी बंजर हो रही है। आज एक ऐसा क्षेत्र बन गया है, इसको खरपन पट्टा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्षार ही निकलते। तो ऐसे क्षेत्र बन रहे हैं हर राज्य में जो बंजर बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि 25 साल बाद इंडिया में, महाराष्ट्र सहित बाकी राज्यों में बहुत सारे जिले हैं, वो क्या बनेंगे? बंजर बनेंगे, खेती बंद हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। मिट्टी की ऊपरी परत बेजान हो गई है क्योंकि मिट्टी में से मित्र जीवाणु खत्म हो गए, क्योंकि उनको खाना नहीं है। खरपतवार का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जो हर्बिसाइड यूज करते हैं ना, उससे और परेशानी हो रही है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, पानी का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, पानी का अत्यधिक प्रयोग। सब ये बारिश ज्यादा क्यों हो रही पता है आपको? ये सब पानी पहले कहाँ हुआ करता था? जमीन के नीचे करता था। अभी वो कहाँ गया? खुले में आ गया, तो वो साइकिल में घुल गया। किसमें घुल गया? कौन से? रेन वाटर साइकिल में घुल गया। अभी पहले से 3 गुना ज्यादा पानी अगर रेन वाटर में घुस गया तो इतनी बारिश होगी ना। तो आप इसके अगले सालों में ज्यादा बारिश के लिए तैयार हो जाओ। पिछले 3 साल ऐसे ही हो रहे हैं और आगे ऐसे ही होगा, ये बढ़ेगा। बहुत बारिश होगी और मई में अप्रैल में आपको पानी नहीं मिलेगा। पीजर और ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग, इस सब कारणों के ऊपर से हमारी मिट्टी क्या हो गई? बेजान और सख्त हो गई। इस पर हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक कार्बन और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का संतुलन करना चाहिए। ऑर्गेनिक तत्वों का और ऑर्गेनिक कार्बन का क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। पौधे को प्राकृतिक पोषण देना चाहिए और यही हम विकल्प यहाँ पे किसानों को दे रहे हैं। आपको एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर? क्यों एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि एससीटी आपको ऑर्गेनिक कार्बन का संतुलन करवाती है, फिर वैदिक आपको आपके जमीन के अंदर पौष्टिकता लाता है। क्या लाता है? प्राकृतिक सोर्स से आपको मिनरल्स का सप्लाई करता है। तो आपका जो पौधा है या मिट्टी है या जीवाणु है, ये जो अन्न साकड़ी है उनकी, ये पूरी साइकिल क्या हो जाती है? वापिस स्टार्ट हो जाती है। जब प्रकृति की साइकिल चालू हो जाएगी तो हमारा उसके अंदर दखल अंदाज देना सबसे महत्वपूर्ण बात। पोषण बढ़ाइए,
जितना अधिक पोषण आप देंगे उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा। मिट्टी से पोषण कैसे देने का? मिट्टी से पोषण कृषि अमृत दे दो 3 किलो प्रति पौधा, एक छोटे पौधे के लिए, मतलब 2 से 3 से 4 साल के पौधे के लिए। न्यूट्रीचार्जर आप प्रति एकड़ में कम से कम 5 किलो तक, 4 से 5 किलो इस्तेमाल करो, न्यूट्रीचार्जर भी और रूट चार्जर भी। पेस्ट किलो उसमें डालो आप कम से कम 1 से 1.5 किलो। आपके इधर अगर सकिंग पेस्ट का अटैक ज्यादा होता है तो उसको 2.5 किलो डालो। किसको? क्योंकि ये प्लांट चार्जर भी है, पेस्ट किलर नहीं है वो, सिर्फ वो प्लांट चार्जर भी है। और उसके साथ में आपको माइक्रो चार्जर देना है, 250 ग्राम ही देना है, वो ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये सब आप खाद एक जगह पे मिक्स करो और एक जगह पे मिक्स करके आपको जिस तरह से बताया गया है शेड्यूल में उस तरह इस्तेमाल करो। फिर बेसल खुराक को 3 चरणों में देना चाहिए। पहला डोज जो है वो पिस्टिक क्लीनर और लीफ चार्जर के साथ में दे दो एक पौधे में। दूसरा 4 किलो दे दो हेल्थ चार्जर और सिटी चार्जर के साथ में। और तीसरा जो है इंस्टेंट चार्जर और क्वालिटी चार्जर, वो बाकी सब ऐसे रहेंगे, सिर्फ ये कंटेंट चेंज करना है। सर इंस्टेंट नीचे से दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब ये तीनों जो है वो आप 3 स्टेज में देना है, हर 60 दिन या 40 से 60 दिन के बाद में। ये दोनों के बीच में अंतर कितना रहेगा? 40 से 60 दिन। मेरा मंगलेश जी, मेरी कोशिश ऐसी है कि अगले कुछ सालों में ऊपर से स्प्रे ही बंद कर दिया, बस नीचे से बेसल डोज दे, बात खत्म। अभी सर अभी हो गया सर। हाँ? अभी हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत सख्त दिल चाहिए, सख्त दिल चाहिए, उसका समर्पण चाहिए, अपनी निष्ठा चाहिए, बराबर है? बिल्कुल सर। तो मैंने बोला ना, दिल तो पागल है, हाँ? वो समझता नहीं है। पोषण की स्प्रे लेना पड़ता जब पौधे में फल दिखने लगते हैं ना तो फिर वाइबर हो जाता है किसान। अरे इतने फल आए तो इनका पोषण होगा क्या? साहब तो बोलते हैं इतनी छोटी छोटी पुड़िया डालो, वो उसका पेट भरेंगी क्या? फिर वो गाना बोलने का, गोली मार भेजे में। तो ये उसमें आपको वीडियो देखना है यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो हमेशा अगर किसान के पास आप जा रहे हो तो उसको बोलो यार आप 100 पौधे इस तरह करो, बाकी सब बगीचा आप अपनी तरह से करो। इससे क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा उसको। तो उसको दोनों में अंतर पता चलेगा। मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वैसे कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, दोनों में अंतर पता चलेगा। जिन किसानों ने बेसल खुराक नहीं दी है वे तुरंत शेड्यूल के अनुसार बेसल खुराक भरना। आपको शुरू करना है तो बेसल खुराक से ही शुरू करना है। स्प्रे से ठीक है, लेकिन बेस स्टार्ट कहां से होता है? एसिडी में। वो चाय पियेंगे, थोड़ा पोहा वो नहीं चलेगा। खाना खाओ फिर बोलो कैसा टेस्ट है। हाँ? पूरा खाना खाओ फरसान के साथ, है ना? खाना खाओ ना सर पहले। वो बोलते नहीं सर मैं थोड़ा चाय पी लिया, पता चल गया मेरे को। अरे सिर्फ चाय से पता चल गया? सिर्फ सोया चाय इस्तेमाल करते हैं, बोलते हाँ मुझे मालूम हो गया। अरे मेरे को अभी 7 साल हो गए, मेरे को पता नहीं चला, तुमको पता चल गया। पिछले साल डाला था वही सर, पिछले साल डाला था मैंने, कृषि अमृत डाला था, उसके रिजल्ट मिल गए। उसके रिजल्ट मिल गए, बस। कितने का बगीचा लिया? मैंने पोहा खाया, बस हो गया। 10 लाख रुपए का बगीचा लिया बोले सर। फिर भी पुलिस तो पोहे से बोला 10 लाख रुपए का लिया और उसको देना पड़ेगा बोला उतना। 2 लाख तो उसको देना चाहिए ना। देना चाहिए। हमेशा याद रखना, कम से कम 25% जो आमदनी आप निकालते हो वो वापिस रिसाइकलिंग में डालो। अगर आपने कमाई हुई आमदनी 25% अगर वापिस नहीं दी आपने तो फिर आपको 100% देनी पड़ेगी। फिर रोना मत हमारे पास। साइज बन जाएगा ना बोले मेरा? बिल्कुल बन जाएगा। बहुत हंसी आ रही है। और रुक के नहीं मेरे को विश्वास है, पर साइज बन जाएगा ना संतरे का? तो सही बोल रहे हो, क्योंकि आपको पोषण देना है, उसके अलावा कोई यहाँ पे रहस्य नहीं है, बस वही काम है। देखो आप जिंदा कैसे है सर? सांस लेते हैं आप, फिर शाम को कैसे जिंदा रहेंगे आप? सांस लेकर। फिर कल सुबह कैसे जिंदा रहेंगे? वापिस सांस लेकर। सांस लेकर ही जिंदा है हम। ऐसे आपका बगीचा बेसल डोज देके ही तंदुरुस्त बनेगा। अच्छा दिया था ना। मुझे एक बात बताइए, आपने सुबह खाना खाया, अभी शाम को भी खाएंगे, क्यों? सुबह खाया था ना? सुबह खाया था ना, शाम को क्यों खाना? एनर्जी शाम को क्यों? जानेंगे 1-2 दिन मत खाइए, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे ना। कमजोर पड़ जाएंगे।
तो पढ़ने दीजिए, तो फिर बीमारी आ जाएगी। पढ़ने आने दीजिए। तो फिर मर जाएंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप वो रास्ते से जा रहे हैं जो रास्ता मरने की तरफ जा रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, टाइम पे खाओ, और जो खिला रहे हो वो खाना है कि वो देखो फिर खाओ। सही है ना? तो यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना है, बेसर खुराक को दोहराना, बस वही काम करना है। फूड और सेटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्लावर चार्जर, सेटिंग चार्जर, फ्रूट चार्जर और एनर्जी बूस्टर, ये आपको देना चाहिए। यहाँ पे आपको नीचे से सॉइल चार्जर, फ्लावर चार्जर, सेटिंग चार्जर प्रति एकड़ देना चाहिए इस मात्रा में, बराबर। उच्च गुणवत्ता और साइज के लिए आपको क्या करना है? साइज चार्जर, क्वालिटी चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर देना है, बराबर है, स्प्रे से। और नीचे से देना है सॉइल चार्जर, साइज चार्जर, क्वालिटी चार्जर। इसमें एससीटी और वैदिक दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन। अचानक अगर फल ड्रॉपिंग हो रही तो उसको रोकने के लिए आपको इंस्टेंट चार्जर, दूध, मिल्क चार्जर वाला, एनर्जी बूस्टर, सॉइल चार्जर आपको इसमें थोड़ा सा बढ़ा के देना है। कहां से? जमीन से। और 4-5 दिन के बाद, अभी यहाँ पे स्प्रे नहीं है, जमीन से, और 4-5 दिन बाद साइज चार्जर 1 लीटर और क्वालिटी चार्जर, एनर्जी बूस्टर, सॉइल चार्जर आपको देना है जमीन से। ये दोनों हाथ से ड्रेंचिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया, हाथ से बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं ड्रेंचिंग से। ड्रिप से मत छोड़ा करो, थोड़ी मेहनत जाएगी, मजदूरी जाएगी, रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। और स्प्रे आपको करना है साइज चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर, और बस ये तीनों ही आपको डालना है स्प्रे में। ये जो आपका ड्रॉपिंग हो रहा है वो इमीडिएट आप उसको रोक सकते हैं, बराबर है। तो पोषण ही उसके ऊपर क्या है? सर मिल्क चार्जर जो है, हाँ, ये दूध वाला, ये कच्चा देना पड़ेगा या इसको उबाल के? नहीं, कच्चा दूध देना है। हाँ, उसके ऊपर वो दिया हुआ है, कच्चा और ताजा देना। हाँ, ताजा देना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपको। 10 ml प्रति लीटर वो जाता है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपको स्प्रे में देना है, लेकिन यहाँ पे जमीन से लेना है तो 2 लीटर देना है 1 एकड़ में। किसी भी, मतलब संतरी के लिए नहीं, अनार हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, सेम वही फल मिल जाएगा, कुछ बदला नहीं होता है। संरक्षण के लिए आपको क्या करना है? डिसीज फाइटर, बीमारियों के लिए डिसीज फाइटर, फंगी क्लीनर, फ्रूट चार्जर, वाटर चार्जर का स्प्रे करवाना है। और मिट्टी से आपको डिसीज फाइटर और सॉइल चार्जर देना है। इसके अंदर आप फंगी क्लीनर भी ऐड कर सकते हैं हो, कोई फंगस के लिए, ठीक है। और कीटों के लिए क्या करना है? पेस्ट फाइटर, पेस्ट क्लीनर, फ्रूट चार्जर, वाटर चार्जर, स्प्रे से, और मिट्टी से सॉइल चार्जर और पेस्ट क्लीनर। इसमें एक बात याद रखिए, कोई भी बीमारी हो या कीट हो, पहले इंस्टेंट चार्जर का डोज, क्या बोला? बीमारी हो या कीट हो, पहले आपको इंस्टेंट चार्जर, सॉइल चार्जर, एनर्जी बूस्टर और मिल्क मतलब दूध, इन चारों का स्प्रे भी करवाना है और नीचे से भी देना है। ये करने के बाद शायद आपको कोई स्प्रे की जरूरत भी नहीं आएगी, और पड़ी तो अपने पास है, बराबर। इसको आप बोनस की तरह रखना, एक बी प्लान की तरह रखना। ए प्लान कौन सा है अपना? बस। क्यों? कमजोरी से बीमारी, तो कमजोरी पे हल्ला करो पहला, कीटों पे नहीं, पहला हल्ला, बस कमजोरी हट गई, बीमारी भी कट गई, बराबर है। तो उसकी जड़ को काटो, बीमारी को मत काटो, उसकी जड़ को काटो। तो इस तरह हमने अब तक क्या देखा अब तक? जो भी समस्याएं आती खेती में, बगीचे में, वो सबकी जड़ क्या है? मिट्टी की कमजोरी, पौधे की कमजोरी, और ऐसी कमजोरी की हालत में उसको पीजीआर का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल, इन सब की वजह से हमने हमारी खेती को पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। हम फैक्ट्री पे ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको गोडाउन पे ध्यान देते हैं। हम मशीनरी जलते हुए देख रहे हैं, फिर भी हमारा ध्यान, हम पोषण पे काम नहीं करते, हम बीमारी पे काम करते हैं। हमारे दादा परदादा ने बोला है ऐसे आता है, तो ऐसे ही नहीं आता है। अगर ऐसे ही आएगा तो ऐसे ही जाएगा, सही है। तो इस तरह कोई भी बगीचा है, संतरा है, अनार है, एप्पल है,
तो आपको इसी तरह उसको समझना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग अवस्था में और अलग अलग दृष्टिकोण से आती है बीमारियां। चित्र अलग लेकर आती है, नाम अलग लेकर आती है, लेकिन उसका रीजन एक ही होता है। सवाल अनेक, जवाब एक। SCT। तो चलो खेती करते हैं बड़े जय SCT वैदिक।